हेलो गाइस, वेलकम टू मोहम्मद असलम मैथ मस्ती। जैसे कि लगातार सिलसिलेवार हम क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 का जिन लोगों ने फॉर्म भी भरा है और जो आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जिन स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, वो हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और यदि वीडियो आपने अभी तक लाइक नहीं की है तो एक लाइक का बटन अवश्य दबा दें, जिससे कि हम मोटिवेट हो सकें और शॉर्ट ट्रिक आपको दे सकें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे कि वो भी हमारी वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। इससे पहले हम 5 पार्ट्स आपको दे चुके हैं। ये हमारा 6 पार्ट होगा, जिसमें 51 से स्टार्ट करेंगे, 60 तक के क्वेश्चन हमारे रहेंगे। 10 क्वेश्चंस की सीरीज हमारी पर डे चल रही है। जैसे कि आप सबको जानकारी है, परीक्षा की तारीखों का अनाउंस हो चुका है, परीक्षा की तारीखों को बता दिया गया है आयोग ने। अब बहुत जल्द आपकी परीक्षा होने के लिए जा रही है। आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, तकरीबन 4 मंथ से भी कम रह गया हो आपके पास समय, तो लग जाइए, जुट जाइए और तैयारी अपनी बहुत अच्छे से कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से शुरुआत, जिसमें लिखा है L, M are the PH, QH and RH term of our GP and all positive then। तब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो गाइस, ये डायरेक्ट रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। log L P1 log M Q1 log N R1। तो इसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे, डायरेक्ट याद रखेंगे। इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। लगाएंगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो हमें कुछ तो रिस्क लेना पड़ेगा एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस को हमें करना है, कहीं ना कहीं रिस्क लेंगे। 52 में लिखा, इफ A is a नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन एडजॉइंट A इज इक्वल टू, यानी ये एडजॉइंट A किसके इक्वल होगा, ये हमें बताना है। सॉल्यूशन पे बात करते हैं। एडजॉइंट A यानी हमारे पास जो वैल्यू होती है एडजॉइंट और एडजॉइंट A, ये किसके इक्वल होता है गाइस, ये इक्वल होता है डिटर्मिनेंट यानी n-2 इंटू ए। एन की वैल्यू कितनी ऑर्डर, कितने ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, a की पावर 3 माइनस 2 इंटू ए। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यानी a मॉड a इंटू ए। मॉड a इंटू ए किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, सपोज A इज ए मैट्रिक्स, A क्या एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3 ऑर्डर का यहाँ पे भी, एंड B इज इक्वल टू दिस। इफ A मॉड A इज इक्वल टू -5 देन मॉड B इज इक्वल टू कितना होगा। सॉल्यूशन पे हम यहाँ बात कर रहे हैं। A इनवर्स B इज इक्वल टू मॉड A, और A इनवर्स ये हमें दिया है, यहाँ वैल्यू रखते हैं मॉड A। और A इनवर्स को अगर हम खोलें तो हमें मिलेगा एडजॉइंट A और डिवाइडेड मॉड ए। मॉड ए से मॉड ए कैंसिल, यानी वैल्यू मिली एडजॉइंट ए। दोनों साइड का अगर मॉड लिया जाए तो हमें वैल्यू मिलेगी मॉड बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ए। और इसको भी अगर खोलें तो वैल्यू मिलेगी डिटर्मिनेंट यानी मॉड एन की पावर कितना हो जाएगा, n-1। और इसको भी अगर हम सॉल्व करें, ऑर्डर कितना 3 है, मॉड ए की पावर 3-1, तो ये हो जाएगा मॉड ए का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं, मॉड ए की वैल्यू कितनी है, मॉड ए की वैल्यू -5 है, यानी -5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो जिस ऑप्शन में 25 है वही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। प्लीज नोट डाउन। इस क्वेश्चन नंबर 54 पर हम आज इसमें लिखा है, if the system of homogeneous equation 2x minus y plus z is equal to 0, x minus 2y plus z is equal to 0, lambda x minus y plus 2z is equal to 0 has infinitely many solution, then अगर many solution रखता है, infinitely many solution रखता है, तब
लैम्डा की वैल्यू 5 होगी, लैम्डा की वैल्यू -5 होगी, लैम्डा डजंट इक्वल टू +-5 या नन ऑफ दीज। सॉल्यूशन पे बात करते हैं। एक कंडीशन होती है मैनी यानी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्या कंडीशन होती है? डिटर्मिनेंट दे रखा 2 - 1 1, 2 - 1 1, 1 - 2 1, 1 - 2 1, लैम्डा -1, लैम्डा -1 2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। 2 के अंडर हम इसको सॉल्व करते हैं 2 के साथ, यानी 2 ये हुआ, 2 की मल्टीप्लाई 2 से की -4 हो गया, -1 की -1 से की प्लस का 1 हो गया, माइनस ये माइनस पहले से ये प्लस हो गया और 1 आएगा, और 1 की 2 से की 2 हो गया, लैम्डा की 1 से की माइनस लैम्डा हुआ और प्लस का 1 एज इट इज, इसको लिया -1 -1 प्लस का 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो गाइस ये हो गया यहाँ से 4 -3 यानी -3 बचेगा, -6 हुआ, यहाँ से प्लस का 2 माइनस लैम्डा प्लस का 1 माइनस का 1, यहाँ कितना हो जाएगा ये माइनस का 1 प्लस का 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से सॉल्व करते हैं, -6 और -1 -7 और प्लस का 5, माइनस का 5 प्लस का 2 लैम्डा यानी प्लस का लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो गाइस लैम्डा इज इक्वल टू यहाँ से आ गया 5, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है 5 आ रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। क्या कहता है सॉल्यूशन? लिखा इन ए ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इज इक्वल टू π/2 देन cos स्क्वायर बी प्लस cos स्क्वायर सी इज इक्वल टू, यहाँ से लिखा है हमें, यानी ये पूछ रहे हैं cos स्क्वायर बी प्लस cos स्क्वायर सी किसके इक्वल होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, हम जानते हैं एंगल किसी ट्रायंगल में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, जबकि एंगल ए दे रखा है तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ से इज इक्वल टू कोस स्क्वायर बी प्लस सी की वैल्यू लगा देते हैं। सी की वैल्यू अगर लगाएंगे यहाँ से कोस स्क्वायर बी के टर्म में, तो एंगल सी इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल बी, तो यहाँ से लिखेंगे π/2 माइनस बी, इसको मैं सॉल्व करता हूँ इज इक्वल टू कोस स्क्वायर बी, और ये 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता, पहले में से प्लस के होते हैं, कोस का क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बी, तो कोस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी किसके इक्वल होता 1 के इक्वल होता। तो ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। ये देखिए कितने शॉर्ट ट्रिक हम आपको दे रहे हैं, प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 56 पर हम आ चुके हैं, 56 का सॉल्यूशन करते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, क्या होगा ये बताना है। तो गाइस हमारे पास लिखा है 2 डिवाइडेड रूट 2 प्लस फिर रूट 2 प्लस फिर रूट 2 प्लस कोस 4x, ये चीज दे रखी है, किसके इक्वल होगा ये बताना। इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस cos 4x का फार्मूला बोला 2 cos स्क्वायर 2x, 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 2, यहाँ देखिए 2 आएगा, ये 2 आएगा, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे और ये फार्मूला खुलेगा -2
1 ये इस तरीके से इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 कॉमन, तो ब्रैकेट में 1 प्लस कोस स्क्वायर 2x माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, और यहाँ से 1 से 1 कैंसिल, तो वैल्यू हो जाएगी, इसको लिखेंगे 2 इसके साथ भी आएगा, एक 2 यहाँ आएगा, एक 2 ये बाहर चल रहा था, एक ही फार्मूला जो खोला वो आया, तो जो फार्मूला खोला उसका 2 यहाँ आएगा, तो इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड रूट के अंदर 2 प्लस फिर रूट के अंदर 2 प्लस फिर रूट के अंदर 2 2 जा 4 कोस स्क्वायर 2x, इसको हम खत्म करते हैं यहाँ से, इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड रूट के अंदर 2 प्लस फिर रूट के अंदर 2 प्लस 2 कोस 2x इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट के अंदर 2 प्लस रूट के अंदर 2 कॉमन 1 प्लस 2 कोस x माइनस 1, इस 1 से 1 कैंसिल, इज इक्वल टू रूट के अंदर ये 2 अपॉन 2 प्लस फिर रूट के अंदर 4 कोस स्क्वायर x, फिर बाहर आ गए, तो इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू रूट के अंदर 2 प्लस 2 कोस x, फिर बाहर ले लिया हमने, ये 2 अपॉन चल रहा था, 2 अपॉन रूट के अंदर 2 बाहर 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, इस 1 से फिर 1 कैंसिल, तो यहाँ से कितना बाहर आ गया 2 डिवाइडेड 2 और कोस स्क्वायर कोस x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, आपको 1 अपॉन कोस किसके इक्वल होता है सेक x बाई 2, तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर, सही नहीं बी नहीं है, इसका जो ऑप्शन सही होगा x बाई 2 है, तो ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर। यहाँ देखते हैं लिखा है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2, देन द वैल्यू ऑफ साइन की पावर tan थीटा प्लस कोस की पावर tan थीटा कोसेक थीटा इस किसके इक्वल होगा, तो सॉल्यूशन पे बात करते हैं। ये दिया है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 2, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, इधर लाइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 0, और लगा ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस 2 है भी, यानी साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तब साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तब थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 2, निकालनी है वैल्यू साइन की पावर tan थीटा प्लस कोसेक की पावर tan थीटा इज इक्वल टू, तो इसको लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 उसकी पावर tan प्लस कोसेक पावर पाई बाई 2 उसकी पावर 10 इज इक्वल टू, इसका मान 1 होता प्लस इसका मान भी 1 होता, सॉल्व किया 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो गाइस इसमें भी ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर, प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 58 पर हम आ चुके हैं, जिसमें लिखा द वैल्यू ऑफ द एक्सपेंशन cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री डॉट डॉट cos 179 डिग्री इज इक्वल टू, तो गाइस यहाँ हम सॉल्यूशन करते हैं, इसे अगर लेके चलेंगे यानी cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री cos 4 डिग्री डॉट डॉट कहीं ना कहीं cos 90 डिग्री भी आएगा और cos 179 डिग्री,
जहाँ कोस 90 आएगा उसकी वैल्यू 0 होती है। तो जब ये 0 हो गया तो सारे टर्म बाकी के ही 0 हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर है इज द राइट आंसर। 59 पे बात करते हैं। इसमें उन्होंने कहा है अगर tan अल्फा इज इक्वल टू के कोट बीटा हो तो कोस अल्फा माइनस बीटा और कोस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी ये बतानी है। तो वही लिखा है tan अल्फा इज इक्वल टू के कोट बीटा। इसको तो लाते हैं tan अल्फा और डायरेक्ट लिख दें tan बीटा इज इक्वल टू के। इक्वेशन नंबर 1 पहले किसकी निकालनी है? पहले निकालनी है कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा की। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे कितना मिलेगा? यहाँ से ये मिलेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ यहाँ से कॉस अल्फा कॉस बीटा का कॉमन लेके कैंसिल किया जाए तो यहाँ मिलेगा 1 प्लस यहाँ मिल जाएगा tan अल्फा इंटू tan बीटा और डिवाइड में कितना आएगा 1 माइनस tan अल्फा और tan बीटा इज इक्वल टू 1 एज इट इज प्लस एज इट इज tan अल्फा tan बीटा किसके इक्वल है? के इक्वल है डिवाइडेड 1 एज इट इज 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा किसके इक्वल है? के इक्वल है। तो 1 प्लस के अपॉन 1 माइनस के किस ऑप्शन में है? 1 प्लस के अपॉन 1 माइनस के। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर और किसी में नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 में ही है। अब क्वेश्चन नंबर 60 जो आज का अंतिम क्वेश्चन, इसमें लिखा है इफ ए प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री tan देन तब ये इतना है देन कॉट ए माइनस 1 कॉट बी माइनस 1 इज इक्वल टू, यानी किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा 1/2 के माइनस 1 के 2 के। तो हमें जो दिया है वो दिया है, हमें दिया है ए प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। दोनों साइड का tan ले लीजिए, tan ए प्लस बी इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। हम इसको इतना लिख सकते हैं। अगर हम इसको खोलूँ तो मुझे खुलेगा ये tan ए प्लस tan बी डिवाइडेड 1 माइनस tan ए tan बी इज इक्वल टू 1। मल्टीप्लाई करूँ उसके साथ तो मुझे मिलेगा tan ए प्लस tan बी इज इक्वल टू 1 माइनस tan ए tan बी। लेफ्ट में लाऊँ तो मुझे मिलेगा tan ए प्लस tan बी प्लस tan ए tan बी इज इक्वल टू 1। इसको और सॉल्व करें तो देखिए tan हमें क्या करना है? कॉट ए माइनस 1 और कॉट, अगर यहाँ फार्मूला कॉट वाला अगर हम ले लेते तो ज़्यादा बेहतर रहता। कॉट वाला फार्मूला अगर खोलेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा ये कॉट ए कॉट बी। तो दोनों साइड का अगर कॉट ले लें कॉमन तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इसको हम यहाँ से रफ कर रहे हैं, दोनों साइड में कॉट ले रहे हैं, ये दोनों साइड में हम क्या कर रहे हैं? कॉट ले रहे हैं। कॉट ज़्यादा लंबा सवाल हमें नहीं करना है एग्जाम में। कॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉट 45 डिग्री, या कॉट ए कॉट बी का फार्मूला अगर खोलें यहाँ से तो कितना आ जाएगा? कॉट ए कॉट बी का अगर फार्मूला खोला जाए तो गाइस यहाँ से खुलेगा कॉट ए प्लस कॉट बी, कॉट ए प्लस कॉट बी अपॉन कॉट ए कॉट बी माइनस 1 इज इक्वल टू 45 की वैल्यू 1 होती है। सॉल्व कर लीजिए। कॉट ए प्लस कॉट बी इज इक्वल टू कॉट ए कॉट बी माइनस 1। कॉट ए इधर है, कॉट ए इधर है, तो इधर ले लीजिए कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस 1 माइनस कॉट ए कॉट बी इज इक्वल टू 0। क्या लेना? कॉट ए माइनस 1, कॉट ए माइनस 1, कॉट ए माइनस 1। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ? कॉट ए माइनस 1 मैं यहाँ से कॉट ए कॉमन ले रहा हूँ और कॉट बी माइनस 1 कॉट ए कॉमन ले लिया, कॉट ए कॉमन लिया तो 1 माइनस कॉट
बी बचेगा यहाँ से और इससे। अब मेरे पास क्या बचा, प्लस में बचा कॉट बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको भी माइनस का कॉमन लेना, तो एक काम ये करते हैं, कॉट ए 1 माइनस कॉट बी और प्लस में कॉट बी में -1 कर रहा हूँ और प्लस में 2 लिख रहा हूँ इज इक्वल टू 0। अब बात बनेगी, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस कोट ए और इसमें कोट बी -1 और यहाँ से प्लस का 1 कॉमन लिया, कोट बी -1 इज इक्वल टू -2, ये वैल्यू रही। अब कोट बी -1 कोट बी -1 फिर कॉमन ले लिए, कोट बी -1 और माइनस यहाँ से कॉमन और कोट ए -1 इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो वैल्यू मिली कोट बी -1 कोट ए -1 कोट बी -1 इज इक्वल टू 2। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। तो इस तरीके से गाइज हमने आज जो है 10 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। ये सीरीज हमारी 60 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारा 6 पार्ट था, इसके बाद हमारा 7 पार्ट आएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो प्लीज़ एक बटन सब्सक्राइब का दबा दें, और यदि आपने चैनल को लाइक ना किया है तो एक प्यारा सा लाइक हमारी वीडियो कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे कि वो भी हमारी वीडियोस का फ़ायदा ले सकें। तो गाइज़ इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।